हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिटनेस फॉर लाइफ। मेरा नाम है सुरजीत। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मसल्स के ऊपर। जानेंगे मसल के अंदर क्या है, मसल किस चीज़ से बना है, मसल काम कैसे करता है, मसल हमारी बॉडी में है क्यों और कैसे इसे ग्रो किया जाए। बिकॉज हमारी सारी बॉडी है जो सेल से बनी हुई है, मसल भी सेल से बने हुए हैं। इसको हम मसल सेल्स बोल देते हैं, मसल टिश्यू बोल देते हैं, मसल फाइबर्स बोल देते हैं। ये छोटे छोटे फाइबर्स, पतले पतले फाइबर्स मिलके बंडल बनाते हैं, बंडल आगे मसल बनाता है। जैसे आपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी वायर देखी होगी, वो पतली पतली वायर्स होती हैं और वो मिलके एक बंडल की तरह मोटी वायर बना देती हैं। उसी तरह से हमारा ये मसल होता है। अब मसल का हमारी बॉडी में काम क्या है? देखो, हमारी बॉडी की कोई भी मूवमेंट, हमें खड़े होना है, हमें चलना है, हमें भागना है, हमें बाजू लिफ्ट करनी है, कुछ भी करना है, खाना पचाना है, सांस लेना है, ब्लड पंप करना है, तो ये सभी काम मसल्स के हैं। मसल के बिना हमारी बॉडी वर्क नहीं कर सकती। हमारी बॉडी में 3 तरह के मसल्स होते हैं। पहला है कार्डियक मसल, ये हार्ट में होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मसल होता है। ये इनवॉलंटरी मसल होता है, मतलब ये अपने आप काम करता है, हम इसे कमांड नहीं कर सकते। अच्छी बात भी है, अगर हम इसे कमांड कर सकें तो हम तो दिन में कई बार भूल ही जाएँ इसे चलाना, तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो हार्ट जो है वो कार्डियक मसल से बना होता है और ये बर्थ से डेथ तक लगातार ब्लड पंप करता रहता है, लगातार चलता रहता है। बहुत स्ट्रॉन्ग मसल होता है। और एक बात, जितना कार्डियो आप करोगे, आपका हार्ट है जो वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो कार्डियो बहुत ज़रूरी है हार्ट के लिए, कार्डियक मसल के लिए। सेकंड मसल है स्मूथ मसल्स। ये मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं। हम सांस ले रहे हैं, हम खाना पचा रहे हैं। अब देखो, हमने खाना खाया, फूड पाइप में फूड गया, अब उसे नीचे धकेलना है, नीचे जाना, स्टमक में जाना है। वो कैसे जाएगा? हम तो नहीं उसे धकेल रहे, वो अंदर मसल्स उसे नीचे धकेल रहे हैं। तो ये इंटरनली जितने भी काम होते हैं, ये सारे स्मूथ मसल्स के द्वारा होते हैं। ये भी इनवॉलंटरी मसल है, ये भी अपने आप काम करता है, हम इसे कमांड नहीं कर सकते। ये दोनों मसल अपने आप अपना काम करते रहते हैं। अब जो तीसरा मसल है जिससे हमें मतलब है, जिसे हम ग्रो कर सकते हैं, जो प्रॉपरली हमारी कमांड में है, जो वॉलंटरी मसल है, वो है स्केलेटल मसल। ये हमारे स्केलेटन से जुड़ा होता है। आउटर बॉडी में जितने भी मसल्स हैं वो सारे स्केलेटल मसल्स हैं। इसे हम अपने अकॉर्डिंग ग्रो कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। हम जिम जाते हैं, मसल ग्रो करते हैं, वो इसी पे हम काम करते हैं। तो यही हमारे लिए, बाकी 2 मसल इंटरनली करते रहते हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो जिसके लिए हम काम करते हैं वो है स्केलेटल मसल। इसको समझना पड़ेगा। मसल के अंदर 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर एंड फास्ट ट्विच फाइबर्स। स्लो ट्विच फाइबर्स का क्या मतलब है? जो बहुत लंबे समय तक कम जोर लगाते हुए काम कर सकते हैं। ये थकते नहीं हैं, जल्दी थकते नहीं हैं। ये ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। और अगर आपको फैट बर्न करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि स्लो ट्विच मसल फाइबर्स हैं जो वो उनको एक्टिवेट कैसे करना है। ये फैट बर्निंग प्रोसेस में बहुत आपकी हेल्प करते हैं। सेकंड है फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। मसल बिल्डिंग करनी है, आपको इनको एक्टिवेट करना आना चाहिए। इनका क्या रोल है? ये बहुत कम समय तक एकदम से जोर लगाते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो हमें रेस्ट लेना पड़ता है इनको। अगर इनका यूज़ करना है तो एक सेट के बाद हमें रेस्ट लेना पड़ता है। तो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स का यूज़ करोगे तो आप मसल ग्रो करोगे। अब ये गेम चेंजिंग पॉइंट है। देखो, इसको अगर आप समझ गए कि स्लो ट्विच मसल फाइबर्स को कैसे एक्टिवेट करना है और फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को कैसे एक्टिवेट करना है, तो आप मसल बिल्डिंग और फैट बर्निंग प्रोसेस समझ जाओगे। एक्टिवेट कैसे करना है? सिंपल है। एरोबिक एक्सरसाइज करोगे तो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स एक्टिवेट होंगे, एनारोबिक करोगे तो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स एक्टिवेट होंगे। तो जिम में मोस्टली हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, वो सारी एनारोबिक में आती है। और जो हम कार्डियो करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, वो सारी आती है एरोबिक एक्सरसाइज में। तो सिंपल है, कोई इसमें इतनी कन्फ्यूज़न नहीं है। इसे समझो, इस पे थोड़ा स्टडी करो या मेरी वीडियोस देखो, आगे सब कुछ आपको पता लगेगा और आपके लिए जिम लाइफ है जो आपके गोल्स हैं वो ज़्यादा आसान हो जाएंगे। अब मसल ग्रो कैसे करता है? देखो, हम जिम जाते हैं, हम जिम में बहुत कुछ करते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, बट ये सभी कुछ जिस चीज़ के लिए करते हैं वो है मसल ग्रोथ। मसल ग्रोथ 2 तरीके से होती है। एक प्रोसेस होता है हाइपरप्लेजिया। ये प्रोसेस जब हम छोटे से बड़े होते हैं, हमारी एज बढ़ती है, हम ग्रो करते हैं हमारी बॉडी, तो तभी हो जाता है। इसका मतलब होता है, हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि हमारे जो सेल्स हैं, हमारे जो मसल फाइबर्स हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं। वो 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे बढ़ते हैं, ग्रोथ होती है बॉडी की।
ये मैक्सिमम एक एज तक हो चुका होता है। उसके बाद जिस पे हम काम करते हैं, जिम में जाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं हाइपरट्रॉफी में। पहला है हाइपरप्लेजिया, सेकंड है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, हम मसल की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, हम मसल का साइज बढ़ा सकते हैं, बट इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आगे 1 से 2 नहीं कर सकते। जो हमारे पास है उसी पे हम वर्क कर सकते हैं, उसी का हम साइज बढ़ा सकते हैं, उसी को ग्रो कर सकते हैं। तो हाइपरट्रॉफी होगी कैसे? हाइपरट्रॉफी करनी है तो आपको जिम जाना पड़ेगा। इसके कई रास्ते हैं। पहला रास्ता है वर्कआउट, मसल के ऊपर टेंशन। आप मसल के ऊपर टेंशन देंगे, मसल को लगेगा कि उसे अब इस टेंशन को झेलने के लिए तैयार होना होगा। आज जो आपने वर्कआउट किया, नेक्स्ट टाइम उस वर्कआउट के लेवल का वो स्ट्रॉन्ग तैयार होना चाहेगा, तो उसके ऊपर टेंशन डालेंगे तो वो रिपेयर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो नेक्स्ट लेवल के वर्कआउट के लिए वो रेडी हो जाएगा। एक तो ये है उसे ग्रोथ करने का रीज़न दिया आपने। सेकंड है जब आप वर्कआउट करोगे तो उसमें डैमेज होगा तो वो रिपेयर होगा तो वो और ग्रो करेगा। ये है सेकंड। थर्ड है ओवरलोड। देखो, मसल को ओवरलोड करना पड़ता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम जो वेट लगा रहे हैं, जितना वेट लगा रहे हैं उसी पे स्टक हो जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं, तो हमारी मसल ग्रोथ भी रुक जाती है। ऐसा नहीं करना। जब हमें पता है कि अब इतना वेट अब 80 किलो की जो है बेंच प्रेस है वो हम लगा लेते हैं आराम से, तो ये नहीं कि हमें वही लगाई जानी है, हम 85-90 तक उसे लेके जाएंगे ताकि हमारा मसल ग्रो हो, स्टक ना हो उसी लेवल। जब आप रोक दोगे, वेट इंक्रीज़ करना रोक दोगे, तो मसल की ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो आपको थोड़े टाइम बाद 15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ, 1.5 मंथ ऐसे आपको लोड जो है बढ़ाते रहना पड़ेगा। उसके बाद आता है मेटाबॉलिक फटीग। देखो, हमें एक तरह की फटीग का ही पता है कि हमने वर्कआउट किया, मसल थक गया, बस। बट बॉडी के अंदर कई तरह की फटीग्स होती हैं। मेटाबॉलिक फटीग भी उन्हीं में से एक है। इसका क्या मतलब है? जब हम वर्कआउट करते हैं तो होता क्या है, वर्कआउट के दौरान हमारे मसल्स के साइकिल्स होते हैं एनर्जी जनरेट करने के। वहाँ अंदर जो है साइकिल चल रहे हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाने, हमारा वर्कआउट लगवाने में हेल्प हो रही है, एनर्जी आ रही है, एटीपी बन रही है, वो एडीपी में कन्वर्ट हो रही है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, क्रिएटिन का यूज़ हो रहा है। ये सारी चीज़ें मिलके जब वहाँ हो रही होती हैं तो वहाँ रिएक्शंस होती हैं। उन रिएक्शंस के कारण हमारा जो मसल है वो थक जाता है। तो जब वो थकता है, वो फिर जब नेक्स्ट टाइम आप दोबारा से, मसल को पता है कि ये दोबारा में वर्कआउट होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग तरीके से उस लेवल के वर्कआउट को झेलने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है इसे ग्रो करने का। एक और पॉइंट, कभी आपने सोचा है कि मसल में पंप क्यों आता है? ज़रूर सोचा होगा कि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, पंप आता है। बट ब्लड फ्लो बढ़ता क्यों है? वहाँ वर्कआउट हो रहा है, हमारी सारी बॉडी में ब्लड जा रहा है, बट उसी पोर्शन में क्यों एकदम से क्या हो गया वहाँ? क्या ब्लड एकदम से वहाँ क्या ज़रूरत पड़ गई ब्लड की? देखो, ब्लड है जो हमारा, वो सप्लायर है एक तरह का। जब वहाँ वर्कआउट हो रहा है तो हमें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। वहाँ पे हमें एनर्जी चाहिए, रिएक्शंस होने के लिए वाटर चाहिए, तो वो सारी चीज़ें ब्लड में होती हैं। तो जब वहाँ डिमांड बढ़ेगी चीज़ों की, तो ब्लड वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुँचाएगा। ये रीज़न होता है वहाँ पंप आने का, मसल के अंदर पंप आने का। ऐसा ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी डीपली है क्या। ऊपर से समझ लोगे तो ऊपर आप वहीं पर रह जाओगे, डीपली समझो। उसके बाद आता है रेगुलर वर्कआउट। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अगर आपने एक दिन वर्कआउट किया, नेक्स्ट डे नहीं किया, उससे अगले दिन फिर नहीं किया, फिर कर लिया, या 1 वीक किया, 2 वीक आपने छुट्टी मार ली, तो ये चीज़ें आपको ग्रो नहीं करने देंगी। तो आपको रेगुलर वर्कआउट करना पड़ेगा, हर रोज़ मसल के ऊपर टेंशन डालनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है मसल के ग्रो करने का, क्योंकि ये नहीं करोगे तो पिछले जितने फैक्टर मैंने आपको बताए वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। कोई फ़ायदा ही नहीं उन चीज़ों का, वो होंगे ही नहीं। अगर रेगुलर आप वर्कआउट ही नहीं कर रहे, बॉडी को पता ही नहीं ग्रो होना नहीं होना, भाई ऐसे ही है, चल रहा है, इसका तो छोड़ो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको रेगुलर वर्कआउट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको चीज़ ये करनी पड़ेगी। ये चीज़ें तो वो समझ आ गई कि कैसे ग्रो होता है, ग्रो करने के फैक्टर्स क्या हैं, मसल के अंदर है क्या। अब ये चीज़ें करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो ये चीज़ें जो मसल को चाहिए ये नहीं होंगी, रिपेयरिंग नहीं होगी। वहाँ पे प्रोटीन जाएगा तो रिपेयर करेगा ना, फैट जाएगी तो सेल मेम्ब्रेन बनेगी। तो सेल कैसे ग्रो होगा जब सेल मेम्ब्रेन ही नहीं बन रही? तो आपको प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स चाहिए, ताकि आप एनर्जी
हो आपकी बॉडी में और आप वर्कआउट कर सकें अच्छे से। और फैट्स चाहिए, आपके इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, उससे होगा क्या, आपकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो रिपेयर होगी अच्छे से, वो बढ़िया तरीके से आपका मसल है जो ग्रो होगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको एक अमाउंट में जितनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको कैलोरीज चाहिए उस अकॉर्डिंग आपको प्रॉपरली ये सारी चीज़ें चाहिए। तो यही था आज का टॉपिक। मैंने बताया आपको मसल के बारे में। इन चीज़ों को आप सीखें, समझें और अपने वर्कआउट में इनका यूज़ करें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फिटनेस फॉर लाइफ। बी हैप्पी, बी हेल्दी। टाटा।